देर बाद 10:30 बजे सत्ता पक्ष की बड़ी मीटिंग होनी है। सत्र से ठीक पहले रणनीति बनाएगा सत्ता पक्ष। तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सत्र से ठीक पहले रणनीति बनाएगा सत्ता पक्ष। तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 10:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में तमाम विधायकों के साथ यहां पर चर्चा होगी और 10:30 बजे सत्ता पक्ष की ये बड़ी मीटिंग होनी है। सत्र से ठीक पहले रणनीति बनाएगा सत्ता पक्ष। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है और पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आज दूसरा दिन भी हंगामेदार रह सकता है और सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले 10:30 बजे सत्ता पक्ष की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। एक और बड़ी खबर, किरण चौधरी के खिलाफ लाया जाएगा प्रिविलेज मोशन। सदन में किरण चौधरी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप है। किसानों के जबरन पैसे काटे जाने वाले बयान पर प्रिविलेज मोशन लाएंगे, ये कृषि मंत्री ने कहा। हरियाणा न्यूज से बातचीत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये बड़ी बात कही है। तो आज किरण चौधरी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। हरियाणा न्यूज से बातचीत में बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, किरण चौधरी के खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। पहले दिन की कार्रवाई में काफी नोकझोंक की स्थिति देखने को मिली थी। किरण चौधरी और कृषि मंत्री जेपी दलाल के बीच सवाल जवाब हुए थे फसल बीमा राशि को लेकर। अब इस पर जेपी दलाल ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि किसानों के जबरन पैसे काटे जाने वाले बयान पर प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा किरण चौधरी के खिलाफ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पीएम फसल बीमा योजना को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप कृषि मंत्री ने लगाया है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन रहेगा। प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी है किरण चौधरी के खिलाफ। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही। सदन में आज फिर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। आज भी सदन में कई मुद्दों को लेकर हंगामे के पूरे आसार हैं। नो हिंसा, सीटी एग्जाम, बाढ़ समेत कई मुद्दे विपक्ष उठाएगा। कल विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा और अंतिम दिन। तो कल विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा और अंतिम दिन रहेगा। आज दूसरा दिन है हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी और सदन में आज फिर हंगामा देखने को मिलेगा। सत्ता पक्ष जवाब के लिए तैयार है, विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, पहला दिन हंगामेदार रहा। किसानों का मुद्दा रहा, नो हिंसा का मुद्दा रहा, सीटी का मुद्दा रहा, सड़कों का मुद्दा रहा, रोजगार का मुद्दा रहा। ये तमाम मुद्दे जो है वो पहले दिन देखने को मिले थे। आज की अगर हम बात करें तो आज का दिन भी काफी अहम है। सुबह 11 बजे ये सेशन शुरू होगा, तो कुछ ही देर में 20 सवाल तारांकित किए गए हैं। शून्यकाल और लंच के बाद ध्यान आकर्षण लाया जाएगा बाजरे के मुद्दे को लेकर। किसानों की जो फसल है वो लगभग 70% जो है वो खराब हो गई। 70% किसानों की फसल खराब है बाजरे की हरियाणा में। तो उस लिहाज से आज कई सवाल जो लगाए गए थे और आज इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो किसानों को बीमा जो राशि दी जाती है उस पर काफी हंगामा देखने को मिला था और आज बाजरे का मुद्दा रहेगा, यानी कि किसानों से जुड़ा ये मुद्दा रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नो हिंसा को लेकर भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है अभी 10:30 बजे, कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले इसे लेकर रणनीति तैयार करती हुई नजर आएगी बीजेपी सत्ता पक्ष और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वही दूसरी तरफ फसल की अगर हम बात करें, फसल के मुद्दे की बात करें तो आज ध्यान आकर्षण में जो मुद्दा है वो बाजरे का है। आपको जानकारी दे दे, कांग्रेस विधायक रावदान सिंह, चौधरी आफ्ताब अहमद, गीता बुक्कल, किरण चौधरी और अभय सिंह चौटाला ने बाजरे को लेकर ही सवाल उठाए थे। तो इस संबंध में 3 अलग अलग ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं।
तो विधानसभा का मानसून सत्र आप देख रहे हैं और कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अभी से गर्माहट देखने को मिल रही है। सदन की कार्यवाही में भी आज गहमागहमी का माहौल देखने को मिलेगा, इसे लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामराज शर्मा जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार सिंह जो कि प्रवक्ता है इनेलो के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निवांश शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले रामराज जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। इससे पहले किसानों को लेकर हमने चर्चा की दूसरे पैनल के साथ। इसके अलावा फसल बीमा योजना को लेकर जो नोकझोंक की स्थिति जो पहले दिन देखने को मिली थी, अभी भी उसमें गर्माहट देखने को मिल रही है। चलिए नू की अगर हम बात करें तो नू का मुद्दा भी आज हावी रह सकता है सर सदन की कार्यवाही के दौरान। हम हर मुद्दे का हर बात का जवाब देंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं और हम बिल्कुल पारदर्शी हैं। माननीय विपक्ष के विधायकगण से हमारा विनम्र आग्रह है कि वो शोर ना मचाएं, जैसे पिछला इतिहास रहा है। शोर ज्यादा मचाते हैं और अपने मुद्दे कम उठाते हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, अपने मुद्दे उठाएं। हमारा मंत्रिमंडल, हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं और हम हर मामले में पारदर्शी हैं। चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे वो समान विकास कार्य का मुद्दा हो, हर मामले में हम पारदर्शी हैं। ये सरकार पहली बार पारदर्शी सरकार बनी है जिसमें हरियाणा भी एक का नारा दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हम चल रहे हैं और हर मामले में पारदर्शी है। नू हिंसा की आपने बात उठाई है। नू हिंसा आप पार्टी का एक पदाधिकारी है, उसमें शामिल है जिसके खिलाफ FIR भी लॉन्च है और कांग्रेस के विधायकों ने भी इसको उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो वो उन्होंने सदन में भी बयान दिया था और वो सदन में भी आपने देखा होगा और उन्होंने चैलेंज किया था, भाई आप आओ हम प्याज की तरह फोड़ देंगे। तो इस तरह से एक विधायक का, जनप्रतिनिधि का यह व्यवहार ठीक नहीं है और सुनियोजित इसलिए थी ये। साइबर थाना क्या ले रहा था, उसको क्यों तोड़फोड़ क्यों की गई? इसका मतलब भाई इसके पीछे कोई शक्तियां काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन रामराज जी सवाल मेरा ये है कि सीएम ने भी अपील कर दी है कि यात्रा ना निकाले, लेकिन उसके बावजूद यात्रा निकलने के आसार है। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है वहां पर। तो यात्रा निकलती है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हम यात्रा निकालेंगे, तो इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा है, हमने जनता से विनम्र आग्रह किया है कि आप नजदीक के मंदिरों में अपना जलाभिषेक कर लो और जो नजदीक के लोग हैं वो अपना भोले बाबा पर जल चढ़ाएं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और सबसे मैं शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। जो शरारती तत्व हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, वो इसको तोड़ना चाह रही हैं और इतना बड़ा मुद्दा नहीं था ये जितना इन्होंने बना दिया बीच में बढ़ के। और नो इनफैक्ट सुनोजित थी, बड़ी प्लानिंग थी, आपको पता ही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पर। निवान जी जुड़े हुए हैं, आपने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, निवान जी से जवाब ले लेते हैं। आम आदमी की पार्टी के यहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ साइबर सेल का थाना क्यों जला गया? आप बताइए। अगर इतने पारदर्शी हैं ये दोनों पार्टियां, अपने उसका जो इनका आम आदमी पार्टी का जो पदाधिकारी था, इनके MLAs हैं जो वहां से मेवात से बिलोंग करते हैं, उनका नार्को टेस्ट कराइए। एक पारदर्शी बनिए, जैसे हम पारदर्शी सरकार बना रहे हैं, हर मामले में हम पारदर्शी हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं निवान जी से। निवान जी, जो हरियाणवी एक के नारे पे चल रही है, आपसी भाईचारा मजबूत कर रही है। ठीक है निवान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर। आशीर्वाद है हमारे पास में। और कांग्रेस वाले भाई तो उसको जनता को राक्षस बता रहे हैं। जो अपने वोटर को राक्षस बताएगा तो उसका क्या हल करेगी जनता आने वाले चुनाव? निवान जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है जी जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है रामराज जी जवाब सुन लीजिए सर। अब आप आरोप आपने लगाए हैं तो इतने बड़े भारी भरकम ठीक है। रामराज जी आप प्लीज अब जवाब सुन लीजिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। मैं अपनी पार्टी का स्टैंड और प्लान ऑफ एक्शन बहुत क्लियरली आपको समझा दूंगा। कौन सी पार्टी से? सर आम आदमी पार्टी से अपनी बात है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी पार्टी का क्या प्लान है और क्या एक्शन है मैं बहुत क्लियरली आपको बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा। उससे पहले 30 सेकंड्स मुझे चाहिए। जो भी सर ने सवाल पूछे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनका सबका जवाब देंगे। 30 सेकंड्स मुझे चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा है विधानसभा का। फर्स्ट डे निकल चुका है, सेकंड डे है, तो मैं चाहता हूं कि बहुत गंभीरता से और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को हमें कवर करना चाहिए और कोई भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए जो मिस हो जाए और जनता जिस इशू का इंतजार कर रही हो कि विधानसभा में ये इशू उठेगा।
तो 30 सेकंड्स में मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि हमारी पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्या है और हमारा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स या अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है जब विधानसभा में हमारे सेशन होते हैं। क्योंकि हरियाणा में क्योंकि हरियाणा में सर बोले बीजेपी, क्योंकि हरियाणा में हम विधानसभा में नहीं है, तो बाहर से हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा वो भी मैं आपको बहुत क्लियर करूंगा। ठीक है मैम, जब हम सरकार में आते हैं तो हम कुछ मॉडल रखते हैं जनता के सामने। हम एजुकेशन मॉडल रखते हैं, हेल्थ मॉडल रखते हैं, बिजली का मॉडल रखते हैं, स्वास्थ्य का मॉडल रखते हैं, पानी का मॉडल रखते हैं, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का मॉडल रखते हैं। ये सब हम मॉडल रखते हैं, उसके ऊपर हम 5 साल काम करते हैं। जैसे हरियाणा में अब बीजेपी सरकार 9 साल पहले आई थी, और अब ये सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब 1 साल में और चुनाव होने वाला है। जब हम चुनाव से पहले विधानसभा में जाते हैं, और आपने देखा भी होगा 2020 के चुनाव से पहले जब अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच में गए थे वोट मांगने 5 साल में काम करने के बाद, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट कीजिएगा, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं कीजिएगा। बीजेपी के पूरी कैबिनेट, पूरी मिनिस्ट्री, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने हाथ में कमान संभाली थी और पूरी ताकत से बीजेपी चुनाव लड़ी थी हरियाणा दिल्ली का, और दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई काम की राजनीति पर। ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं हरियाणा में। अब हरियाणा में नया क्या है? हरियाणा में नया ये है कि हरियाणा में हम अपना संगठन बहुत तेजी से बना रहे हैं, हम गांव-गांव तक जा रहे हैं, हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही नेचुरल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स होता है, जिसमें सरकार जब आती है नई सरकार, वो अपना एक मैनिफेस्टो देती है, वो कुछ घोषणाएं करती है, और जब 10 साल ऑलमोस्ट उनको होने वाले हैं तो अब विधानसभा के सेशन में मुख्यमंत्री जी को खड़े होके उस पर रिपोर्ट कार्ड पेश करनी चाहिए। हमारे बहुत छोटे से सवाल हैं, हम चाहते हैं कि जो सेकंड डे है इसको वेस्ट ना किया जाए और इन 10 सवालों के जवाब मुख्यमंत्री जी जनता को दे दें। जनता उम्मीद कर रही है कि आपने सबसे पहले कि कितने स्कूल बनाए, आपने कितने अस्पताल बनाए, आप 24 घंटे हरियाणा में बिजली कब आएगी, 5 से 7 घंटों के कट क्यों लगते हैं, पानी की समस्या अभी तक हरियाणा में क्यों है, आज किसान धरने पे क्यों है, एम्प्लॉइज धरने पे क्यों है, कर्मचारी धरने पे क्यों है, शिक्षक धरने पे क्यों है, आशा वर्कर्स धरने पे क्यों है, आज सीईटी के जंजाल में आपने क्यों युवा को उलझा दिया, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया। ये सब सवाल के जवाब, आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हरियाणा में इतनी खराब क्यों है, आउट ऑफ कंट्रोल हरियाणा में आउट ऑफ कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर क्यों है। निवान जी ठीक है, ये आम आदमी पार्टी का, ठीक है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दा है। रामराज जी ठीक है, मैं आपका ही सवाल दोहरा रही हूँ सर, मैं आपका ही सवाल दोहरा रही हूँ सर। जनता की आवाज ठीक है निवान जी, रामराज जी ने जो सवाल पूछा था, निवान जी, रामराज जी 1 मिनट में आपका ही सवाल दोहरा रही हूँ सर, मैं आपका ही सवाल दोहरा रही हूँ। इनका ये सवाल था कि नू हिंसा में जिस नेता की गिरफ्तारी हुई है, जावेद नाम है जिसका, जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो क्या ऐसे नेता को आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी में जगह देगी या उसे पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी, उस पर एफआईआर दर्ज है? बहुत क्लियर स्टैंड है। हाँ। हमारे लिए कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, कानून व्यवस्था से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी इंसान जिसके खिलाफ सबूत है कानून व्यवस्था को छेड़ने के लिए, उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले। हम तो बहुत क्लियर स्टैंड दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कानून से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और जिसकी बात कर रहे हैं, दलित बेटी ने क्या कसूर किया था, उसको चाकियों से गोद डाला, और केजरीवाल आपके मुखिया शोक प्रकट करने भी उसका घर पे नहीं गए। कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा देते, उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देते, उस परिवार के आंसू पूछते क्यों नहीं गए? केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से अगर सीख लेंगे, अगर केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से सीख लेंगे तो 9 साल के बाद, अरे झूठ की दुकान है ये हरियाणा में चलने वाला नहीं है भाई। सर मुद्दा भटक जाएगा, मॉनसून सत्र पर ही वापस आते हैं, केजरीवाल जी राजनीति करते हैं अस्पताल की, केजरीवाल जी राजनीति करते हैं 24 घंटे एक विशेष समुदाय का व्यक्ति मारा जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपया देते हैं, अन्य को आप पूछना उसके घर तक नहीं जाते, ऐसा भेदभाव क्यों है? करते हैं लोगों की, जनता की। पंजाब में युवाओं का भविष्य कार में कर दिया, नशे की तरफ धकेल दिया आपने। सर मुद्दा भटक जाएगा, हरियाणा मानसून सत्र भी मुद्दा भटक जाएगा। रामराज जी, निवान जी, मुद्दा भटक जाएगा सर, प्लीज आप नार्को टेस्ट कराइए ना अपने सर, इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे सर, इस पर फिर कभी बातचीत हो जाएगी। बहुत सीधा सा सवाल है कि आपने कितने स्कूल खोले सर? हम पूरी जनता जानना चाहती है कि आपने कितने स्कूल खोले, पूरी जनता जानना चाहती है सर आपने कितने अस्पताल खोले, स्कूल खोले,
शिक्षा के क्षेत्र में, खोले, कितने अस्पताल खोले, 5 लाख बिल्कुल ठीक है। रामराज जी बने रहेगा, निवान जी बने रहेगा हमारे साथ। मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है, उनके साथ देवेंद्र बबली हैं। क्यों हरियाणा में 9 साल में ये बिजली फ्री नहीं कर पाए? इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा, ये जवाब से भाग नहीं सकते। 1% भी इनकी शिक्षा स्वास्थ्य प्रायोरिटी है ही नहीं। आने वाली नहीं है। तो इन्होंने आपने झूठ की दुकान खोल रखी है। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए इनकी क्या आप हरियाणा है? क्यों 9 आप हरियाणा का हिस्सा क्यों नहीं दिलवा देते केजरीवाल जी से? पंजाब में आपकी सरकार है, जंजाल में आप पंजाब में हमारा बड़ा भाई है, क्यों नहीं देते? इनको जवाब देना पड़ेगा। आप मुल्ला मौलवियों को तो तनख्वाह देते हैं, की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका जवाब क्यों करते हो आप? सर बताइए, कितने स्कूल खुले, कितने अस्पताल खुले? दिल्ली में फ्री बिजली आती है, पंजाब में फ्री बिजली आती है, हरियाणा में फ्री बिजली क्यों नहीं मिलती जनता को? हरियाणा की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, आगे भी रहेगा। ठीक है, ठीक है। रामराज जी, अभी आपने किरण चौधरी को सुना, ने आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने काम नहीं किया निवान जी। जनता का। सर ये रामराज हरियाणा जी, की जनता को गुस्सा है, आपको बहुत आशीर्वाद। रामराज जी, अभी आपने किरण चौधरी जी को सुना है, लेकिन आपने जनता का काम नहीं किया। सर आज युवा बेरोजगार, ठीक है निवान जी, ठीक है सर। अगर हरियाणा की जनता के लिए आपने काम किया तो आप बताइए, सीईटी के में क्यों उलझाया आपने आज युवा को? क्यों लाखों युवा, पीएचडी करे हुए युवा आज चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन हर इंसान को ओंकार जी कुछ कह रहे हैं। हैं। ठीक है निवान जी, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है सर, ठीक है, आप भी पेश हो जाएंगे इस पर, यही उम्मीद करेंगे रामराज जी। सर बातें बढ़ाएंगे तो वो और बढ़ेगी, आंकड़े जो उन्होंने दिए इस पर आंकड़े पेश कर दिए जाएंगे। सर ओमकार जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात जी। ओमकार जी, हेल्थी डिबेट होनी चाहिए। आज डिबेट होनी चाहिए कि रोजगार कहाँ दिया इन्होंने, कितने कितने बच्चों को रोजगार दिया इन्होंने 9 साल में। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। मैं कहता हूँ किसी गरीब को पीले राशन कार्ड की जरूरत ही क्यों पड़े? अगर आप रोजगार दे दो, व्यक्ति अपना काबिल हो जाए, अपना कमाने के लिए काबिल हो जाए, तो व्यक्ति को पीले कार्ड की जरूरत नहीं है। आज स्थिति ये है कि पूरा हरियाणा लाइन में लगा हुआ है। आप देखिए, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर किसी भी नगर निकाय विभाग में, स्थानीय विभाग में चले जाइए, वहां पे परिवार पहचान पत्र में एक परिवार पहचान पत्र में 10-10 बिजली के मीटर चढ़े हुए हैं। अंबाला वाले के नाम करनाल का बिजली का मीटर चढ़ा हुआ है, और लोग बिजली बोर्ड में लाइनें लगा के खड़े हैं कि हमारे राशन कार्ड में से बिजली का मीटर काट दो। ये कितनी अजीब व्यवस्था है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी पूरे हरियाणा में बनाई गई। 46 लाख में से अधिकतर प्रॉपर्टी आईडी गलत है, और याशी कंसल्टेंसी को पूरी पेमेंट दे दी गई। ये कैसी व्यवस्था है? जनता परेशान हो रही है। स्थानीय निकाय विभाग के सारे कर्मचारी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कर रहे हैं, लेकिन सरकार चेत नहीं रही है। सरकार को कुछ नहीं पता लग रहा है। लोगों को लाइन में लगना नहीं पड़ता मेरे भाई। ये तो बहुत बढ़िया शुरुआत है, आपने तो इसका समर्थन करना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया सरकार ने। और आप बेरोजगार, आप युवाओं की बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरियां हमने दी है, आप जाके देखिए, और नौकरियों में पारदर्शिता हमने बरती है। पहले मुख्यमंत्री तो अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकलते थे। परिवार पहचान पत्र रोजगार में भी भेदभाव था पहले। तुम्हारा पीला कार्ड बन गया, इसलिए ज्यादा बातें आ रही है आपको। आगे भी हम मांगेंगे, पीला कार्ड कट गया उस गरीब। अरे मेरे भाई, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है हमारे को, आगे भी रहेगा। आपका खाता खुलने वाला नहीं है। आपकी कार्ड की हड्डी एक बार चढ़ चुकी है। आपको सिर्फ बोलना आता है, सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिया है, नौकरियों में पारदर्शिता हम लाए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ने सदन में भी कहा था, ओमकार जी, मुख्यमंत्री ने सदन में भी कहा था कि अगर कुछ गलतियां है तो उसे ठीक करवा लिया जाएगा। ठीक है सर, मुख्यमंत्री ने कह दिया था अगर कुछ गलतियां हैं तो उसे ठीक करवाया जाएगा। ठीक है, परिवार पहचान पत्र को लेकर जो चर्चा हुई, कुछ गलतियां उसे ठीक करवा लिया जाएगा। परिवर्तन होती है, कोई त्रुटि भी आती है, उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया शुरुआत है। ठीक है रामराज जी, मेरे सवाल, आपने किरण चौधरी का बयान सुना होगा सर। क्षेत्रों में रामराज जी, विकास कार्य हमारी सरकार ने करवाया है। हमने ये नहीं पूछा भाई कि ये यहाँ का विधायक कौन है, किसी भी पार्टी का होते, जनता बताए समान विकास कार्य हमारी सरकार में हुआ है। ठीक है रामराज जी, किरण चौधरी को आप सुन रहे थे अभी, किरण चौधरी को आपने सुना, उनका ये कहना है कि अगर आज भी यात्रा निकलती है, जैसा कि अगर हम बात करें विश्व हिंदू परिषद की बजरंग दल की, तो यात्रा निकालना चाह रहे हैं सीएम की अपील के बावजूद। तो उनका एक तंज था कि आप देख लीजिए कैसे सरकार चल रही है, अनुमति नहीं मिलने के बाद भी अगर यात्रा निकाली जाती है तो फेल्योर वो बता रही है सरकार का। हाँ, किरण चौधरी जी वरिष्ठ नेता हैं जी, और हम उनका सम्मान करते हैं। उनका काम तो आलोचना करना है। वो सरकार की कोई अच्छा काम करा, आज तक पढ़ाई करी है किरण चौधरी जी ने?
बताओ किसी सरकार में नौकरियों में पारदर्शिता ये सरकार तो आई पोर्टल के ऊपर, किरण चौधरी जी ने पोर्टल ये काम है बहुत अच्छा कार्य किया है। सरकार गरीबों नाम के की बच्चे चीज नौकरी का है। लग रहे हैं, बिना कहाँ है खर्चे सरकार बिना नाम की पर्ची चीज? के बच्चे नौकरियां लग रहे हैं। सरकार के होते हुए नू हिंसा हो जाती है, कहाँ है सरकार? वो तो आपने करवाई है, वो तो ये विपक्ष पोर्टल ने की करवाई है। सरकार है, जनता पोर्टल पर अरे पहुंचाएगी इनको। वो तो विपक्ष ने करवाई है, पोर्टल कांग्रेस के पर एमएलए ने चलाएगी वहां पर जनता भड़काया, इनको। आपका कार्यकर्ता सरकार की भी क्या आपका जरूरत है? पदाधिकारी सरकार वहां की भी क्या पकड़ा गया जरूरत है। है? पोर्टल पे चला वो तो लीजिए, प्री प्लानिंग था सारे भाई। डिपार्टमेंट पोर्टल पर जा रहे हैं, पोर्टल तो सरकार भी बहुत अच्छा पोर्टल है, पर चली जाएगी। लोगों को लाइन में लगना नहीं पड़ता, कहीं पे छुट्टी करनी नहीं अरे पड़ती भाई पोर्टल कर्मचारियों को, अच्छा, जाकर घर बैठे किसी सारा पोर्टल काम पर हो अपलोड जाता तो है, करो। गरीब घर जनता बैठे सारा जिसको काम पता हो नहीं जाता है, है, इससे बढ़िया किसी काम और क्या CSC होगा भाई। सेंटर में जाता है, ठीक। 200 चाहे रुपए पेंशन लगते हो, हैं पोर्टल पे, चाहे कोई भी काम हो समस्या पोर्टल अपलोड पे है, करने में 200 घर रुपए बैठे लगते बैठे हैं। अपना पोर्टल बाहर पे लोड आपको करो, सारा काम हो जाता है। क्या पोर्टल 1 तो रुपया बहुत मुआवजा बढ़िया दिया? शुरुआत है मेरे भाई, 1 रुपया भी मुआवजा बहुत दिया बाहर के ऐतिहासिक किसी कार्य किया लाभार्थी सरकार को? ने। 1 हम रुपया पारदर्शी मुआवजा है, नहीं दिया पारदर्शी आपने। पारदर्शिता के आधार पर हमने काम क्षतिपूर्ति किया है, पोर्टल बना दिया, सारे कब काम बंद मेरिट के होगा, आधार कब पर हो खुलेगा, रहे हैं। कुछ ठीक नहीं है पता। केवल जी, क्या ये सारी चीजें जनहित की सुनियोजित थी? सरकार किरण पहली बार चौधरी को बनी भी ऐसी। सुना अभी अरे रामराज भैया, जी ने, कुछ उस नहीं पर ही हो वो रहा। बयान दे रहे हैं सर। नहीं, जनहित के कार्य में हम गिरिराज सर्वोपरि जी। हैं, जनहित सर्वोपरि है हमारे लिए। जनहित के कार्य कितने हो रहे हैं तो आपको जनता बताएगी 2024 में। अरे केवल जी की जनता का आवाज नहीं आ पा आशीर्वाद रही है है मेरे शायद। भाई, आपको क्या तकलीफ अभी हो रही है? आंखें जनता बंद का है आशीर्वाद है तुम्हारी। मेरे ये मित्र, मुद्दा है, अरे मेरे मित्र, अभी जनता का आंखें बंद आशीर्वाद है है हमारे तुम्हारी। साथ। रामराज जी, मिलेगा केवल भाई, आपने आगे किरण चौधरी के मिलेगा। बयान को लेकर आगे मिलेगा। कहा, ठीक है केवल जी की बात सुन देव तुल्य लीजिए। जनता जनार्दन का हम अरे रुको तो सम्मान सही। करते हैं मेरे भाई, देवता मानते हैं। ठीक है केवल जी। राष्ट्रीय आज जो मुद्दे हैं वो सीटी का मुद्दा है, फसली ठीक ऋण है। का मुद्दा है, हाँ। नू मामले का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम का मुद्दा है। सभी वर्गों की जो बीजेपी ने पिटाई की है, सरपंचों की, क्लर्कों की, आंगनवाड़ियों की, रोडवेज कर्मचारियों की, बॉस डॉक्टरों की, आशा वर्कर्स की, टीचर्स की, कितने सारे लोगों की जो पिटाई आपके 9 साल में इन्होंने की है, वो आपके मुद्दा सारे है। कारनामे जनता कौशल जनार्दन रोजगार, को याद है सरकारी मेरे कच्ची साहब। भर्ती योजना का मुद्दा है। जनता आपको कर्जा नकार जो चुकी बढ़ है चुका मेरे है, भाई, हरियाणा नकार के चुकी ऊपर है। 4 लाख करोड़ का हो चुका है, वो उस दिन भी मुद्दा मैंने है। आपसे बताया, आपको कहा था। अरे 1 आप मिनट रणदीप यार, तो सुरजेवाला आए की- क्या ये रणदीप किसको जी ले की आते हो स्टेटमेंट में प्रवक्ता बताइए बनाने? ना। रामराज जी आप सुन लीजिए राष्ट्रीय सर। क्या कर रहे हैं? रामराज जी वो आप जवाब दे रहे हैं सर, जवाब आप सुन रणदीप लीजिए। सुरजेवाला की स्टेटमेंट में सर बताइए। क्या थोड़ी है? देर में ये सदन की तो कार्रवाई प्रवक्ता शुरू है हो क्या जाएगी, ये? डिबेट खत्म हो नहीं, जाएगी, आप- प्लीज जवाब अरे भाई सुन रुक लीजिए यार, सर। तुम अपनी सुरजेवाले की जो स्टेटमेंट में जनता लग को रहा है। राक्षस बताते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, और विरोध करते हैं, चुप निगरानी कर जरा, बताइए। 2 मिनट भाई, आपको क्यों प्रवक्ता है? साहब चुप कर जाओ। रामराज जी जवाब अरे सुन बात लीजिए। सुनो फिर जवाब देना ना। हाँ हाँ हाँ, पहले बात बताइए, सुनो फिर बताइए। जवाब देना। हाँ हाँ, रणदीप वाली आज स्टेटमेंट मुद्दा में जो बोलिए। है वो कौशल रोजगार का सरकारी कच्ची, आज कौशल रोजगार पे सरकारी कच्ची भर्ती योजना जो इन्होंने शुरू की है उसका मुद्दा है। हरियाणा पे 4 लाख करोड़ से ऊपर कर्जे का मुद्दा है। पीपीपी मोड बात पे छोड़ के परिवार गए थे वो तो। प्रोत्साहन पत्र पे जो 10 लाख राशन कार्ड काटे वो मुद्दा है। 5 12 लाख लाख नए भी बने, ये भी जवाब जो दिया गया। पेंशनें हाँ। काटी वो मुद्दा है। ये बाढ़ का मुआवजे का मुद्दा है। सुनिए, कोई 5,000 अनुचित लाभ स्कूल ले बंद रहा कर दिए, था, वो उसका मुद्दा तो है। कटेगा, आपका पेट में माइनिंग क्या से तकलीफ हो इलीगल रही पे है? एक डीएसपी को डंपर के नीचे कुचल दिया। अरे भाई सुन ले यार, ऐसे ना बोल लगा यार बीच में। मैं बात कर रहा हूं, तू अपनी बात अपने टाइम पे रखियो। क्या है तू करी जा रहे हो ऐसे? पैसे डिबेट होती है कोई? माइनिंग का मुद्दा है। डीएसपी जो डंपर से कुचल दिया वो माइनिंग मुद्दा की था। आदत भी तो आपने डाल पेपर रखी है लीक का लोगों को। मुद्दा था। कितने पेपर लीक हो चुके हैं? 40 के करीब। एचआरडी, अरे भाई सुन ले यार, तू बीच में अभी टोक के डिबेट को खराब ठीक करता है है। केवल जी बात पूरी करिए सर, थोड़ी देर में जबरदस्ती रणजीत सदन के की मामले कार्रवाई। में योजना का मुद्दा है। डिंगला साहब, रणजीत के मामले में बोलिए ना आप। रणदीप सुरजेवाला के मामले में एक शब्द बोल दे भाई। आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? कर जाते हैं, जो कोई बंदा बात करे उसके बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ये क्या मतलब हुआ? कोई तरीका है इनकी डिबेट करने का क्या? उनकी स्टेटमेंट कैसे प्रवक्ता है नए नए, इनको ये नहीं समझ बात कैसे की जाती है? आप जनता जनार्दन भाई को तुम्हारे पास अगर राक्षस कोई कहेंगे, 5,000 आप उसका स्कूल बंद समर्थन क्यों करते हो, किए? विरोध करते हो, एक ही बात देखिए, बता दें। 5,000 स्कूल ठीक बंद है। क्यों किए आपने? नहीं, जनता तू जनार्दन एक को एक जो बात पे राक्षस डिस्कस कहते कर हैं चल। आपके राष्ट्रीय 5,000 नेता, स्कूल क्यों केवल बंद जी, किए? आप उसका समर्थन अगर करते हैं, विरोध पॉलिटिकल करते हैं। पार्टी आप आपस में आप आरोप आप प्रत्यारोप आप करेगी तो नो आप हिंसा। देते हैं जनता रामराज, को। ये बता पहले 5,000 स्कूल बंद क्यों किए तूने? 5,000 बंद स्कूल किए? क्यों बंद किए वो बताओ ना। अरे कहाँ बंद किए 5,000 हैं? स्कूल क्यों बंद किए तुमने? आप रणदीप वाली स्टेटमेंट पर चुप तो आप बताइए हरियाणा ना। के 5,000 अरे स्कूल क्यों बंद किए? राष्ट्र की जनता देख रही है, आप बताइए ना। जनता जनार्दन को एक मिनट। आपके नेता ने राक्षस कहा, आप उसका क्यों बंद किए समर्थन करते हैं, 5,000 विरोध स्कूल करते हैं तुमने? की बात बताइए आप।
आप उस पर तो बोल रहे 5,000 स्कूल क्यों बंद किए ये बताओ ना। जो आप रणदीप वाली स्टेटमेंट पे चुप क्यों? आपके राज्यसभा है, सरकार इतने चला भारी रहे हो, भरकम 5,000 देता आप स्कूल बताइए बंद ना। कर दिए आपने। अरे इतनी बड़ी बात क्या नहीं, जनता को राक्षस बताया है। सर ऐसे में एजुकेशन आरोप नहीं देनी प्रत्यारोप पड़ेगी। चलता रहेगा। रामराज जी, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, मुद्दे की बात नहीं हो पाएगी। सर आम जनता फिर ऐसी बैठी रहेगी। जनता को क्या क्यों बात जवाब दे कर रहे रहे हो हैं? इनको यही नहीं समझ बात कैसे की आप जाती है। बोलिए ना उस बात पे। आप उस पर तो चुप रहते, आप बोलते नहीं। चलिए नो हिंसा पर अगर आप लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप करेंगे आज फिर यात्रा निकलेगी। अगर कुछ अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? स्पष्टीकरण आना चाहिए ना। मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं आप उसका समर्थन करते हुए विरोध करते मुख्यमंत्री बताइए ना। जो जनता को राक्षस बता रहे बोल रहे हैं हैं, आप उन्होंने क्या उसका बिगाड़ा समर्थन कर रहे हैं, रामराज विरोध कर रहे हैं, बताइए जी, आप। इस मुद्दे पर सर इससे पहले भी बहस हुई थी। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पहले भी बहस हुई थी। सर ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, नहीं रुकेगा। रामराज जी नहीं रुकेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा ये। जनता को खराब क्यों दे रहे हो आप? क्या केवल उपाय जी, है आपका? प्लीज सर विषय बदल दीजिए सर, विषय बदल दीजिए। इस पर पहले भी चर्चा हो गई है, मॉनसून सत्र पे आइए वापस। जनता सर मॉनसून सत्र पे वापस आइए सर जनता ही प्लीज। है वो भी। सुरजेवाला का परिवार भी जनता है, उसको राक्षस क्यों बोल रहे हो? सर मॉनसून सत्र पे वापस आ जाइए सर प्लीज। आपने राक्षस कहा है जनता जनार्दन को, आपके रामराज जी। राष्ट्रीय नेता ने। देखिए मैं आपके अपनी एमपी बात राज्यसभा रखना ने। चाहता हूँ। ठीक है, निवान जी बोलिए। उन्होंने नहीं कहा है भाई साहब, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सर खट्टर साहब ने कहा है। बोलने दीजिए, ऐसे बहस का कोई आप फायदा नहीं है। बिल्कुल। जनता का समय खराब कर रहे हैं ऐसे ही केवल जी ठीक मत है। मजबूर करिए, रामराज जी जनता का मत समय मजबूर खराब हो रहा है, करिए सर। कि ऑडियो आपका म्यूट प्लीज, करना आप पड़े। मुख्यमंत्री ने भी प्लीज कहा है मॉनसून भाई। सत्र पे वापस आ जाइए खट्टर ने भी सर। कहा है, खट्टर ने। मॉनसून सर, सत्र पे वापस आ जाइए सर। सर जनता को राक्षस इम्पोर्टेंट कहना है। पॉइंट रखना चाहता हूँ, आप बोलने दीजिए। ऐसे समय खराब हो रहा है सर, सबका समय ठीक खराब है, हो रहा है। निवान जी जनता बोलिए। को राक्षस क्यों कहा है? सर इस पर चर्चा कर अभी- लेंगे सर। अभी- अभी अभी- मॉनसून सत्र थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। मॉनसून सत्र पे वापस आ जाते हैं। अभी इन्होंने पोर्टल की बात की। खट्टर ने भी कहा मैं जनता थोड़ा को सा एक राक्षस। जनता के लिए एक 5 सेकंड में एक टेक्निकल बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम एक पॉलिसी लाते हैं, जैसे हम दिल्ली में पॉलिसी लाते हैं या पंजाब में पॉलिसी लाते हैं, तो उसका एक प्री डिस्कशन होता है, एक पॉलिसी डिस्कशन होता है और फिर अरे भाई इम्प्लीमेंटेशन आम होता है। आदमी पार्टी की कौन सी पॉलिसी है पंजाब? देखिए ऐसे जो ऐसे पंजाब डिबेट के कैसे मंत्री होता है है? वो घरों पे जो पंजाब सर- के मंत्री है वो सर, घरों पे आप- कब्जा करते हैं। अरे भाई घरों आम पे आदमी कब्जा पार्टी- करते हैं रखने पंजाब के दीजिए। मंत्री। अरे भाई आपके। साहब हमारा हिस्सा तो दिलवा दो। ये तरीका आप ठीक कब्जे नहीं है। करने वाले केजरीवाल जी पंजाब हरियाणा के के रहने वाले हैं। हरियाणा का लाल बता रहे हो, हमारा हिस्सा तो दिलवा दो बड़े भाई से।